माननीय सभापति महोदय, मैं 2 लाइनों से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा कि जब ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और इन्हीं के साथ 2 लाइनें और कि कैदियों की हर समस्या को समझे, हम सब जाने उनकी पीर। कारागार व्यवस्था के प्रति हमारी सरकार है बहुत गंभीर। आज मांग संख्या 17 के माननीय सदस्य जी कृपया शांत रहे। अनुदान मांगों पर 158 कटौती प्रस्ताव हमें मिले हैं, जिनके जवाब हमने भिजवा दिए हैं। यहाँ पे भेज दिए सर, रवाना कर दिए। 33 माननीय सदस्यों ने यहाँ पे आज 16 और 17 पे विचार रखे हैं, जिसमें मात्र 7 सदस्यों ने ही मांग संख्या 17 में अपने विचार रखे। और मुख्य तौर पे कारण भी यही है कि पुलिस में तो आप सब लोग सुधार चाह रहे हैं, लेकिन जेल में आप लोगों ने बहुत कम बात रखी। और पुलिस पकड़ के लेके कहाँ जाएगी, जाना तो कारागार के अंदर ही है। तो हम वहाँ की बात भी बरोबर रखें तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि हम कारागार को भी और अच्छा कारगर बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे चूरू से आने वाले माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया। शायद आपको ध्यान होगा कि राजस्थान की जेल के अंदर जो सख्ती की वजह से वो 30/10/21 को ही अपना स्थानांतरण करा के दिल्ली चले गए। राजस्थान के अंदर वो है नहीं। अब आपने संपत नेहरा के साथियों को कहा कि चूरू जेल में धमकी दिलवाई, वो धमकी उन्होंने दिल्ली से दी है, न कि चूरू जेल से। मैं समझता हूं आपको आंकड़ों का तो बहुत बड़ा आप आंकड़े प्रस्तुत करके पूरे सदन में सनसनी फैला देते हैं। आपने कहा कि 22,000 के विरुद्ध हमारे यहां पे 1.5 गुना कैदी बंद हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी क्षमता 22,897 है और उसके विरुद्ध 22,938 कैदी यहाँ पे बंदी हैं उनके विरुद्ध। तो ये ज़रा आप करेक्ट कर लेना। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भरतपुर जेल से जो ज्वेलर्स को धमकी दी गई थी, उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज की है और वहाँ से उनको जो हमारी उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर है, वहाँ पे हमने उनको शिफ्ट किया है। जनवरी 2020 से हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। लगातार जेलों की सफाई, बैरकों को फिनाइल से सफाई। और इन सबसे बढ़िया बात यह है कि जो फिनाइल है, जो झाड़ू है, जो पोछे हैं, वो हमारे जेल के कर्मी ही बना रहे हैं। उनको हम काम भी दे रहे हैं और उन्हीं के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का हम उपयोग भी कर रहे हैं। और इससे कोरोना के संक्रमण में भी काफ़ी हमें मदद मिली और बंदियों के जो बीमारियां हैं उनमें भी हमें बंदियों को राहत मिली। राजस्थान राज्य विधिक सहायता समिति द्वारा जेलों का जो सर्वे किया गया है, उसके बाद हमारी जेलों की प्रशंसा भी की गई है। और हमारा जो मुख्य तौर पे जो ध्येय है सुरक्षा, स्वावलंबन और सुधार, इसको लेके है और उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं साथ के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा पूरे देश की जो जेलें हैं राज्यों की, उनको सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम स्थान मिला है। ICJS में कारागार विभाग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली में CCTNS तथा ICJS अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसमें राजस्थान फर्स्ट रहा है पूरे देश के अंदर।
मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपने बड़ा जिक्र किया कि आपके समय में जेलों की जो संख्या बंदियों की है वो उससे ज़्यादा बंदी आप जेलों के अंदर रख रहे हैं, लेकिन शायद आपने 2015 का रिकॉर्ड नहीं देखा होगा जब 17,000 के विरुद्ध 20,359 बंदी आपके समय में आपकी जेलों के अंदर बंद थे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हार्डकोर कैदी हैं उनको बार बार कोर्ट की कार्रवाई के लिए ले जाना पड़ता है, कोर्ट के अंदर पेशी होती है। वो 2018 के अंदर सिर्फ 25 जेलों के अंदर वीसी की सुविधा थी। आज हम 25 से उसको बढ़ा के 92 कारागृहों में ये सुविधा हम कर चुके हैं और शेष जो है उनमें भी बहुत ही जल्दी नेटवर्क के लिए केबल बिछाई जा रही है। जैसे ही केबल बिछेगी और वहाँ भी 100% राजस्थान की जेल वीसी से जुड़ जाएंगी, जो कि समय भी और हमारा मानव श्रम भी इसके अंदर बचेगा। तलाशी के लिए, जांच के लिए सुरक्षा उपकरण हम बढ़ा रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बजट घोषणा है उसके क्रम में डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, एनएलजेडी, बैगेज स्कैनर व फुल बॉडी स्कैनर के लिए भी हम लोगों ने आदेश कर दिए हैं, जो कि बहुत ही जल्दी लग जाएंगे। हमने तलाशी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है माननीय सभापति जी। 19 के अंदर, 20 के अंदर और 21 के अंदर जो तलाशियां हुई, मैं 21 की तलाशियां बताना चाहूँगा। 21 के अंदर हमने 31,182 बार तलाशी ली गई है, जिसकी वजह से पहले में आज में बहुत ज़्यादा अंतर हम लेके आए हैं। हमने अभी हमारे पूनिया जी जो कि हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने बात रखी थी लाइब्रेरी की। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने लाइब्रेरी के लिए पैसे भी दिए हैं, और हम भी हर वर्ष लगभग 20 लाख रुपए की लागत से पुस्तकें कैदियों के लिए देते हैं, ताकि वो लोग उनको पढ़ के अपने जीवन के अंदर सुधार ला सकें, उनको पढ़ के अपना समय व्यतीत कर सकें, और जो उनसे गलती हुई है उसको मन ही मन नहीं लेके और आने वाले समय में वो भी एक अच्छे नागरिक बने, ये हमारा प्रयास है। जेल मैनुअल में राम प्रताप जी ने, हमारे जो माननीय सदस्य हैं सूरतगढ़ से आते हैं, उन्होंने बात रखी थी कि जेल मैनुअल के हिसाब से खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम प्रतिदिन उसके लिए 550 ग्राम आटा और 600 ग्राम अन्य डाइट में नाश्ता और जो भी भोजन है वो सारा दे रहे हैं, और जेल मैनुअल के अनुसार ही दे रहे हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कटौती हम नहीं कर रहे हैं। हमारे सुजानगढ़ से आने वाले सदस्य ने सुजानगढ़ में जेल के लिए कहा था, तो उसके नए प्रस्ताव हमने बना के भेजे हुए हैं। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो जेलों के अंदर हमारे बंदियों की संख्या है, जेलों की बैरकों की जो संख्या बढ़ाई है, 15, 16, 17, आपके समय में मात्र 854 ही कैदियों की संख्या जो बढ़ाई थी, स्वीकृत पद थे वो, और हमने 18-19 के अंदर लगभग 1748 बंदी गृह नए उनके लिए जेल और बैरक हमने बनाई हैं। आ गए थे सब, एंट्री 18 में हो गई थी हमारी। और आपने अभी कहा कि 36 पद हमारे सुप्रिटेंडेंट के खाली हैं। निश्चित तौर पर हमारे अधीक्षक ग्रेड फर्स्ट के 11 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 10 कार्यरत है, 1 खाली है। अधीक्षक ग्रेड सेकंड के 18 पद स्वीकृत है, 6 कार्यरत है, 12 खाली है। इसके अंदर भी जो प्रमोशन होता है
उनके लिए 3 साल का अनुभव जरूरी है, उसके बाद ही प्रमोशन होता है। और उसके प्रमोशन के बाद ये सीटें आधी आधी हमारी हैं, 18 आरपीएसए से भरी जाएंगी और 18 प्रमोशन से भरी जाएंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के समय में हमारे विभाग के कोई प्रमोशन बाकी नहीं है। जितने भी प्रमोशन थे वो सारे हम पिछले 3 वर्षों के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जेल विकास बोर्ड का जो हमने गठन किया है, कैदियों को उनकी सुरक्षा पे, उन पे पैसे खर्च हो, उनकी सुविधा बढ़े, उनके लिए हमने पेट्रोल पंपों की स्थापना की है। 5 जगह पेट्रोल पंप स्थापित होंगे। एक पेट्रोल पंप हमारा जयपुर का चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात कि हम प्रिजन बिल भी लेके आ रहे हैं, जो आपने कहा ना बहुत पुराना एक्ट है, उसके बाद काफ़ी सुधार होने की गुंजाइश थी, तो उसके लिए वो बहुत ही जल्दी सरकार उसको भी नए जो बैरक है उनका निर्माण भी हम कर रहे हैं। ई मुलाकात कोविड के समय में एक बहुत अच्छा हमारे द्वारा ये काम किया गया है, जिससे कि ई मुलाकात वीडियो कॉल के माध्यम से कैदी अपने फिंगरप्रिंट से उसके अंगूठा लगाने से ही वो उसको ऑन कर सकता है और उसकी ई मुलाकात होती है। मैंने स्वयं जाके देखा है, बहुत ही अच्छा ये सिस्टम हुआ है। पहले मिलने के लिए एक ही आदमी आ सकता था, लेकिन अब वीडियो कॉल पे वो अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे मित्रों के साथ, सबके साथ वो बात कर सकता है। मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपने खुले बंदी गृह की बात रखी और निश्चित तौर पर खुले बंदी गृह बनेंगे तो जो कैदी हैं उनको इसका लाभ भी मिलेगा। तो 240 आवासों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर 75 करोड़ रुपए भी उसके लिए स्वीकृत कर दिए हैं और बहुत ही जल्दी हम ये खुले बंदी गृह बनाएंगे। हमने जो कैंटीन की सुविधा है, पहले जो सिस्टम था, क्वालिटी का कोई कैंटीन जो थी उनके अंदर क्वालिटी का कोई मापदंड नहीं था। हमने अभी कॉनफेड के माध्यम से सभी जो हमारी जिला जेल हैं उनके अंदर, सेंट्रल जेल है उनके अंदर हमने कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई है और उसके अंदर ब्रांडेड सामान है वो उपलब्ध रहेगा। ई पेमेंट होगी और 2500 तक का सामान बंदी महीने में खरीद सकता था, उसको हमने बढ़ा के अब 3500 रुपये कर दिया है, ताकि बंदी वहाँ पे अपने कोई भी चीज़ें वहाँ पे वो खरीद सकता है। हमने RSLDC के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण भी वहाँ पे चला रखे हैं, ताकि कोई कैदी कौशल प्रशिक्षण लेना चाहे तो वहाँ पे उस चीज़ को सीख सकता है। मैंने स्वयं सभापति जी जेल के अंदर जाके देखा, काफ़ी ऐसे कैदी हैं जो कई कार्यों के अंदर दक्ष हैं। एक व्यक्ति मूर्ति बहुत शानदार बना रहा है, एक व्यक्ति पेंटिंग बहुत अच्छी बना रहा है, काफ़ी लोग जो हमारी ITI अंदर खुली हुई है उनके अंदर खराद का काम सीख रहे हैं, कोई वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं। इस प्रकार के जो हैं वो सारा हमारी जेलों के अंदर हम उनको करा रहे हैं। मैं 2 लाइनें और कहना चाहूँगा कि कारागार कैद नहीं, कारागार कैद स्थल नहीं है, समाज का अंग। कैदी लोग सीखते यहाँ जीवन को जीने का ढंग। एक मेरे दिमाग के अंदर भी जब मैं कैदियों से मिलने गया उससे पहले एक मानसिकता इस प्रकार की थी कि जेलों के अंदर तो बहुत बुरे लोग रहते हैं, अपराधी रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने समाज के अंदर गलत काम किया है। लेकिन जेल के अंदर जाने के बाद में 2 कैटेगरी हैं। एक ऐसे हैं जो हार्डकोर अपराधी हैं, जिनका लगता है कि उन्होंने जन्म ही अपराध करने के लिए लिया है, और एक तरफ वो लोग हैं जो अज्ञानता में, भूल में या क्षणिक आक्रोश में इस प्रकार से उनसे हो गया और वो लोग जेल के अंदर आ गए। हमारी ड्यूटी बनती है कि जो लोग जेलों के अंदर हैं वो
आने वाले समय में जेल का समय पूरा करने के बाद में जब समाज के अंदर आए तो अपने आप को अलग नहीं समझे, वो भी समाज का अंग है। जेलों के अंदर रहते हुए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उनको अच्छे से जीवन आगे भी उनको जीना है, उसके लिए हम उसको सिखाएं। उसके लिए हमने योगा भी हम कराते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी हम कराते हैं। उन लोगों को आपस में प्यार प्रेम और भाईचारा भी जेलों के अंदर हम सिखाते हैं। यही कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।